आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोफेटिक एपिसोड में। और मेरी प्रार्थना की परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। आज जहां भी समय आपको परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग और बढ़कर आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम में हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको अभिषेक करे और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में, आपके घर में, आपके फाइनेंस में, आपके नौकरी में, आपका बिजनेस में हमेशा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे पास एक अच्छा परमेश्वर है, लिखा है, बाइबल बताती है उसकी करुणा सदा की है। आमीन। तो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में उसका अनुग्रह आपके ऊपर है। लिखा है, बाइबल कहती है वो न तुझे कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। हो सकता है परमेश्वर के लोगों ये मुश्किल समय है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हो, लेकिन एक बात मुझे आपके लिए बोलनी है, अभी भी वो आपका प्यार करता है, अभी भी आप परमेश्वर की पहला प्यार हो। लिखा है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आज भी उसकी नजर आपके ऊपर है। आज भी जब भी वो अपने हाथों को देखता है, वो अपने हथेली में आपके चित्र को देखता है। आप ब्लेस हो, आप प्रोफेटिक हो। आओ डिक्लेयर करें मेरे साथ में, डिक्लेयर करें, बोले मैं ब्लेस हूं, मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं आशीषित हूं। जानते हो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाया हुआ है, ठीक अपने जैसे कामों को करने के लिए। बोले कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा जीवन ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है। और जब आप डिक्लेयर करोगे ना, दिनों दिन आप उस ब्लेसिंग को अपने ऊपर देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जब आप इस सुबह के टाइम पे इस टीवी एपिसोड को देख रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बात करें। अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, आप अपने टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा टेलीफोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, अपनी गवाही को शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई प्रार्थना विषय है, आप हमारा टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, प्रोग्राम के बाद में आप कॉल कर सकते हो। परमेश्वर आपसे ब्लेस करे। हालेलुया। जहाँ तक परमेश्वर के लिखो, प्रभु का वचन कहता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ। आमीन। वो आपको जानता है। आप ब्लेस हो, आप अनुग्रह से भरे हुए हो, आप महिमा से भरे हुए हो। आप में से बहुत भाई बहन में देख रहे हैं, आपके जीवन प्रभु की बुलाहट है, लेकिन आपको नहीं पता कि अपनी बुलाहट कैसे पूरी करनी है। आपको नहीं पता कि प्रभु के राज्य में ब्लेस कैसे होना है। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको नहीं पता कि लाइफ में आपके जीवन में कौन सी बुलाहट है, अगर आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सी बुलाहट है, तो आप एक काम कर सकते हो, हम निजे टेलीफोन नंबर हमें कॉल कर सकते हो। हमारे जूम क्लासेस होती है, मेरी मेंटरशिप क्लास होती है। मैं पास्टर हूँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ, मैं एक मेंटर हूँ। और परमेश्वर के लगा प्रभु ने मुझे अलग अलग असाइनमेंट दिया हुआ है और हमारी मेंटरशिप क्लासेस होती है। आप ज्वाइन करें। इन क्लासेस के बाद परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज के हम प्रभु के वचनों में से कुछ देखें। प्रभु की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आज मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा का रोल क्या है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। बाइबल कहती है, और अगर आप मेरे साथ में पढ़ोगे पहला शमूएल की किताब 10वां अध्याय और 6वीं आयत, तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। क्या होगा? परमेश्वर की आत्मा तुझे बल से उतरेगा। आमीन। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन थी। अब आगे लिखा है, और क्या है, जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी, जब प्रभु की आत्मा आपको छूएगी, आप आगे लिखा है एंड दो शैल प्रोफेसाई। तुम क्या करने लगोगे? तब प्रभु की आत्मा तुम्हें बल से उतरेगी और तुम भविष्यवाणी करोगे। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, पहला काम जो आप करते हो, आप प्रोफेसी करते हो। हालेलुया। भविष्यवाणी, प्रोफेसी जो है पवित्र आत्मा की मैनिफेस्टेशन है। प्रोफेसी पवित्र आत्मा की एक मैनिफेस्टेशन है। आमीन। और आगे जो वचन लिखा है, दो एंड सेल बी टर्न इनटू अनदर मैन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इंग्लिश में लिखा है कि तू परिवर्तित होकर और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रही है, आप परिवर्तित होकर और ये प्रकार के भाई बन रहे हो, आप परिवर्तित होकर और ये प्रकार की बहन बन रही हो, आप परिवर्तित होकर और ये प्रकार के विश्वासी बन जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाहते परमेश्वर करेगा। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है यीशु मसीह उठा लिए जाने पे थे और जब प्रभु का टाइम पूरा हो चुका था, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
लिखा है मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लेकिन मेरा जाना अच्छा है कि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तब आगे हम लोग पढ़ते प्रभु के वचन में, तब पे लिखा है बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, और यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आगे यीशु मसीह कहते हैं अर्थात सत्य की आत्मा, वो आत्मा सत्य की आत्मा, लिखा है जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन न तो उसको देखता है और न वो उसे जानता है। मैं आज बात करने जा रहा हूं पवित्र आत्मा कौन है, आपके जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके जीवन में उसका काम क्या है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा एक सहायक है। हालेलुया। एक गिफ्ट है, एक हेल्पर है जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ है। आमीन। और जब वो आपके जीवन में आता है, जब वो आपकी लाइफ में आता है, पहला काम करता है वो आपके कैरेक्टर को चेंज कर देता है। पर क्या में लिखा है तो परिवर्तित होकर अलग ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। पहले वाला नहीं बल्कि अलग प्रकार का। मैं बहुत लोगों को जानता हूं मैं जो अन्य भाषा बोलते हैं पर फिर भी उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं मैं जो अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उनका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। 3 आत्मा होती है, एक है पवित्र आत्मा, दूसरा है इंसानों की आत्मा और तीसरा है दुष्ट आत्मा। 3 आत्मा होती है। नंबर 1 बाइबल कहते हैं द होली स्पिरिट, नंबर 2 द ह्यूमन स्पिरिट एंड नंबर 3 द डिमोनिक स्पिरिट। तीनों अलग अलग है। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हो, ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपको छू रही है, ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। लेकिन अन्य भाषा तक रुक मत जाना, इसके आगे और भी गिफ्ट है। बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। लेकिन परमेश्वर के बाइबल एक ने भी लिखा है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। मैं एक प्रॉफिट हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं भविष्यवाणी के बारे में, प्रोफेसी के बारे में। आपको स्वागत करता हूं आज की प्रोफेटिक क्लास में। आमीन। बाइबल कहते लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, तू प्रोफेसी करेगा, तू भविष्यवाणी करेगा और बदलकर और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, लिखा यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा धरती में आपके चरित्र को बदलने के लिए आए हैं, आपके कैरेक्टर को बदलने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आई और आपने प्रार्थना किया और बाकी कोई और बदलाहट नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा के जीवन में आएंगे तो आपको पूरी तरह बदलेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी जुबान बदल जाएगी, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और वो एक काम करेगा, वो आपकी सोच में, वो आपके होंठों में, वो आपकी आंखों में, वो आपके कान में अपना कंट्रोल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी बॉडी में पवित्र आत्मा को अधिकार दे दो कि परमेश्वर आपको जयबंद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां भी आप जाओ, ब्लेसिंग आपको फॉलो करे, ग्रेस आपको फॉलो करे, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको फॉलो करे और आपके हर एक दिन परमेश्वर की महिमा से भरे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप तैयार हो, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहायक है जो प्रभु ने आपके लिए दिया है एक काम करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ोगे रोमियो की किताब और 5 के 5 तो एक वचन पे लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती, लेकिन आगे लिखा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्यार आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमें न दिया जाए। वो कौन है जो प्रभु के प्यार को हम तक लेके आता है? वो है परमेश्वर की आत्मा। वो कौन है जो हेवनली फादर से, जो स्वर्गीय परमेश्वर को, परमेश्वर के बेटे को धरती में लेके आए? अगर आप पढ़ोगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 उसका 18 तो एक वचन पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ जब उसकी माता मरियम की सगाई यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी। उनके इकट्ठा होने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले लिखा है मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। है ना गुड न्यूज? कौन है जो धरती में यीशु मसीह को लेके आए? वह परमेश्वर की आत्मा। वो कौन है जो आपको परमेश्वर को प्यार करना सिखाता है? वह परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, मैं इंडिया के हर एक पार्ट में गया हूं, मैंने बहुत चर्चा प्रीच किया है, मैं एक पैस्टर हूं, मेरी हमारे खुद की चर्चेस हैं, लेकिन मैंने एक चीज को देखा, मैंने आजकल लोगों ने चर्चों के अंदर जो है पवित्र आत्मा का आदर करना बंद कर दिया। क्यों जिंदगियां परिवर्तन नहीं हो रही हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है।
बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, जिसने अंत के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर, छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप लगा दी गई है। आप छाप लगाए हुए लोग हो। हालेलुया। क्यों चमत्कार नहीं हो रहे हैं? क्यों लोग चर्च में आते हैं और ऐसे वापस चले जाते हैं? एक चीज की कमी है, पवित्र आत्मा की कमी है। लोग कई सालों से परमेश्वर में हैं, लोग कई सालों से मसीह में हैं, उसके बाद भी क्यों उनके जीवन में दुष्ट आत्मा है? पवित्र आत्मा की कमी है। हालेलुया। आज मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जहां भी आप इस समय हो, पवित्र आत्मा तैयार है आपको छूने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है आपके जीवन को बदलने के लिए। एक आदमी मसीह में 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी वो नशा कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक्स करता है। क्यों? कि पवित्र आत्मा नहीं है जो जीवन को परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा ही है जो जिंदगी को चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 12 में लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आमीन। मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग खो दिया है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मैं देख रहे हैं पिछले कुछ समयों में पवित्र आत्मा आपको नहीं छू रहा है जैसे पहले छुआ करता था। क्यों? कि आपने उसके रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया, आपने उसको वैल्यू देना बंद कर दिया, आपने उसका आदर करना बंद कर दिया, आपने अपने जीवन में उसको महत्व देना बंद कर दिया। मैं वो दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं। आओ एक नई शुरुआत करें, आओ एक नया स्टार्ट करें। पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपके बाइबल है और अगर आप पढ़ोगे रोमियो की किताब, रोमन्स 8वां अध्याय 26वीं आयत, जानते हो प्रभु क्या कहते हैं? हमें नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, हमें नहीं पता कैसी प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। अगर आप तक प्रार्थना नहीं हो पा रही है, आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रे नहीं कर पा रहे हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में प्रार्थना में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्रे में बैठते हो लेकिन आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, आप पहले आपकी प्रार्थना घंटों की हुआ करती थी, लेकिन आपकी प्रार्थना पिछले कुछ दिनों से कम हुई है। जब आप पहले करते थे आप वैसे नहीं कर रहे हो। पहले जो है आप प्रभु के वचन को पढ़ते थे और आपके पूरे दिन जो है आप प्रभु के वचन को पढ़ा करते थे, आपकी बाइबल हमेशा खुली रहती थी। लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, आप में से बहुत से लोग हैं अभी कई दिनों से आपने प्रभु के वचन को हाथ तक नहीं लगाया, आपने प्रभु के वचन को नहीं छुआ है, आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, आओ एक नई शुरुआत करें। मैं एक रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, परमेश्वर के लोगों, आओ एक काम करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने जीवन प्रभु को समर्पित करें। पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दो। आज वो आपको बदलना चाहता है, आज वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता है। आज वो आपके पास आके बोलना चाहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। आज वो आपके पास आके बोलना चाहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरा ख्याल है। वो एक सहायक है, वो एक बेस्ट फ्रेंड है, वो एक अच्छा दोस्त है, वो एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर अभी तक आप उसको नहीं जान पाए हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आओ एक नई शुरुआत करें। मैं वो दोष नहीं लगा रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो इस अवस्था में हैं, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं वो दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आओ एक नई शुरुआत करें परमेश्वर के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में। जब आत्मा आपके जीवन में आएंगे, अपने आप आपका प्रार्थना करने का मन करेगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में चर्च नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, अपनी चर्च के रेस्पेक्ट करें, अपने प्रभु के दास के रेस्पेक्ट करें। आप बहुत से लोग हैं जो अपनी कलीसिया में जाना बंद कर दिया है। परमेश्वर के लोगों, अपने चर्च को दोबारा ज्वाइन करो। हालेलुया। चर्च वो जगह है जहां आप प्रभु के वचन को सुन पाते हो। चर्च वो जगह है जहां आप परमेश्वर से बातचीत कर पाते हो। चर्च वो जगह है जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बोल पाते हो कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। चर्च वो जगह है जहां आप बोलते हो कि बोल यहोवा, आपका दास सुन रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच में हूं। आमीन। जब कलीसिया में, चर्चेस में 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर जीवित रूप में उनके बीच में होते हैं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर को ब्लेस करें। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। आज मेरी प्रार्थना है आप अपने हर एक गरीबी से बाहर आओ। आज मेरी प्रार्थना है आप अपने हर एक स्ट्रगल से बाहर आओ। आज मेरी प्रार्थना है आप अपने हर एक संघर्ष से बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। बस आपको एक काम करना है, पवित्र आत्मा को इन्वाइट करना है।
बस आपको एक काम करना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना है। बस आपको एक काम करना है, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाना है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, पहले आप घंटों घंटों बाइबल पढ़ते थे, पर पिछले कुछ दिनों से आप बाइबल को हाथ नहीं लगाया है, और जब भी आप पढ़ते हो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। पता है ये एक डिमोनिक अटैक है, पता है ये एक दुष्ट आत्मा का अटैक है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के वचन को पढ़ो, कि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन खुद परमेश्वर था। और आगे लिखा है इन हिम वाज लाइफ, उस वचन में जीवन था। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने वचन को पढ़ना बंद कर दिया है, और जब से आपने वचन को पढ़ना बंद किया आपके जीवन में स्ट्रगल आना शुरू हो गया। दरवाजे बंद हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में दिक्कतें हो रही हैं, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, बहुत सी परेशानी हो रही हैं। पता है परमेश्वर के लोग क्यों ऐसा हो रहा है? कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो। हालेलुया, लिखा है मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। ये इसलिए हो रहा है कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, इसलिए हो रहा है कि आपने परमेश्वर को प्यार करना बंद कर दिया है, इसलिए हो रहा है आपने अपना पहले वाला प्यार छोड़ दिया है। आओ वापस आओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातों के बारे में बताएगा, जो बातें अभी होने वाली हैं, जो बातें अब होंगी उनके बारे में पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। उन बातों के बारे में परमेश्वर की आत्मा आपको बताएंगे, उन बातों के बारे में पवित्र आत्मा से बात करेंगे। परमेश्वर को पता है कि धरती कब बनी है, परमेश्वर को पता है कि आकाश कब बना है, परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में उसकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर को पता है कि आपको अपने जीवन में कहाँ जॉब करनी है, कहाँ बिजनेस करना है, कहाँ पैसे लगाना है। बाइबल कहती है, एक वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चेले नाव में थे और मछली पकड़ रहे थे। पूरी रात भर कठिन मेहनत किया, पूरी रात भर हार्ड वर्क किया, पर एक मछली नहीं पकड़ पाए। सुबह यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा, हे बालकों क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? और ये बोलते कि नहीं लॉर्ड, हम नहीं पकड़ पाए। और यीशु मसीह ने कहा, नाव की दही और जाल डालो तो मिलेंगी। यीशु को पता है मछलियां कहाँ पे हैं। आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के दास हैं, आप एक मैन ऑफ गॉड हो, लेकिन पता क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय में आपके चर्च में से लोग जा रहे हैं। मैं एक बात को बोलने वाला हूँ, अब इतनी बड़ी भीड़ आने वाली है, आप संभाल नहीं पाओगे। यीशु को बस आपको एक काम करना है, प्रार्थना में जाओ। यीशु मसीह को पता है मछलियाँ कहाँ रहती हैं, यीशु को पता है अब कहाँ बिजनेस करना है, यीशु को पता है अब कहाँ जॉब करनी है, यीशु को पता है अब कौन से काम में हाथ डालना है, यीशु मसीह को पता है अब कहाँ रहना है। हालेलुया, आज मैं तो बात करने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा सहायक है, वो का बेस्ट फ्रेंड है, वो का लाइफ पार्टनर है। वो आपके जीवन में रहना चाहता है, वो आज आपके जीवन में आना चाहता है, वो आज आपको गले लगाना चाहता है, वो आज आपको पास आके बोलना चाहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। क्या आप तैयार हो उसे गले लगाने के लिए? क्या तैयार हो उससे बातें करने के लिए? क्या तैयार हो अपना जीवन उसको समर्पित करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपना बेस्ट उस परमेश्वर को देने के लिए? अगर आप तैयार हो, आप एक काम करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा से हमारे बीच में है, परमेश्वर आपका प्यार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, आपकी बुलाहट बड़ी है, आपकी कॉलिंग बड़ी है, और परमेश्वर आपको हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और अगर आप तैयार हो, मेरे साथ प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा आपके कैरेक्टर को चेंज करते हैं, आपके चरित्र को बदल देते हैं। नफरत करने वाला प्यार करने वाला बन जाता है, गाली देने वाला ब्लेस करने वाला बन जाता है, झगड़ा करने वाला मेल मिलाप कराने वाला बन जाता है। हालेलुया। हमेशा जो है गंदी जुबान से बोलने वाला प्रेम संदेश प्रचार करने वाला बन जाता है। कौन बदलता है? वही परमेश्वर, वही बदलता है जो स्वर्ग से आया है। कौन बदलता है? परमेश्वर की आत्मा। वो कौन था जो साउल को पौलुस बना दिया? परमेश्वर की आत्मा। वो कौन था जो दाऊद को एक चरवाहे से उठा के इजराइल का राजा बना दिया? परमेश्वर की आत्मा। आज वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, आज वो आपको बदलना चाहता है, आज वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, आज वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। अगर आप तैयार हो, आओ मैं से आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। मैं एक बात बोलूँ, पवित्र आत्मा आपके चरित्र को बदलने जा रहा है। क्या आप तैयार हो?
जिन्होंने कोई फास्टिंग नहीं किया है वो महीनों महीनों फास्टिंग करेंगे और प्रभु की आत्मा को छुएगा। जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, परमेश्वर के लोग वही लोग होंगे जो ब्लेस होंगे और परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आप अच्छे परमेश्वर हो। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने अपनी आत्मा भेजा हुआ है पिता, मैं ब्लेस करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपका ग्रेस के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि आपके वचन में लिखा है मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपने कहा है एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर लॉर्ड को पिता, आपने अपने वचन में लिखा है पिता, आपने कहा है पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। आज जहां भी आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको छू लो, आप उनको ब्लेस करो, आप उनको अभिषेक करो, आप उनको एनवायरमेंट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होने दे परमेश्वर पिता, आपके आत्मा उनको छू ले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और दिनों दिन ब्लेस हो, ये अभिषिक्त हो, ये महिमा से भरे यीशु मसीह के नाम से, और हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण बने यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हर एक बात को भला कहते हैं, आदर मेहमत सम्मान आपको देते हुए मैं सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, यीशु के नाम से पिता, आमीन। मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे, न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। धरई की हड्डियां जुड़ जाती है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जयवंत करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। और मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा, परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। अगर आपका कोई भी प्रार्थना विषय है और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आप 24 घंटे कभी भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सेवकाई जो है वो भविष्यवक्ता की सेवकाई है। अगर परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अगर आप इसी संदेश को दोबारा सुनना चाहते हो
तो हमारे YouTube चैनल प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हो और हमारा YouTube चैनल पर जाके आप इसी संदेश को, इसी मैसेज को दोबारा सुन सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये मैसेज किसी और को शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो और परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, अगर आप इस सेवकाई से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे हर शुक्रवार को और हर संडे को जो है जूम पे हमारे प्रॉफिटिक मीटिंग होती है, हमारे चर्च मीटिंग होती है जूम के ऊपर। आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उन मीटिंगों के बाद में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीष को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का हाथ आपके परिवार के ऊपर है और ये समय है आपका बढ़ने का, आपका ब्लेस होने का। यदि आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है, अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मिनिस्ट्री की बुलाहट है, सेवका की बुलाहट है, तो आप हमें इस चर्च के साथ जुड़ सकते हो। प्रॉफिटिक जनरेशन चर्च तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको ट्रेंड करने के लिए और आपको तैयार करने के लिए नई पीढ़ी के लिए। हमारी प्रॉफिटिक क्लास होती है, हमारा मेंटरशिप क्लासेस होती हैं जो ऑनलाइन होती है जूम के ऊपर। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आप इस हिस्सा बन सकते हो और दुनिया के आखिरी कोने तक इस आशा के संदेश को लेकर जा सकते हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस मिनिस्ट्री की तरह ब्लेस हुए हो तो आप अपने अनुदान को, अपने 10वां हिस्से को, अपनी भेंट को हमें सेंड कर सकते हो। ये सेवकाई जो है वो आपके सपोर्ट से चलती है, ये सेवकाई जो है केवल आपके अनुदानों से चलती है। परमेश्वर के लोगों, जो भी आपकी भेंट है, जो आपकी ऑफरिंग है, जो आपके 10वां हिस्सा है, आप भेज सकते हो अलग अलग मीडियम के जरिए। हमारा QR कोड हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड के थ्रू अपनी भेंट को, अपने ऑफरिंग, अपने 10वां हिस्सा को सेंड कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, या फिर टीवी स्क्रीन पर हमारा बैंक डिटेल्स आ रही हैं। इन डिटेल के जरिए आप अपने भेंट को, अपने सीट को शो कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस करें। हम अपने प्रार्थना करते हैं, हम एक परिवार है, हम एक चर्च है, हम एक फैमिली है और डेली हम में और मेरा पूरा चर्च आपके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर को ब्लेस करें। कोई भी प्रकार आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, या फिर आप चाहते हो कि हम आपके लिए काउंसलिंग करें, या चाहते हो कि हम आपके शहर में आके, हमारे प्रॉफिटिक कॉन्फ्रेंस होती है, मेरी प्रॉफिटिक मीटिंग्स होती है हमारे, आप उन मीटिंग को अपने सिटी में, अपने शहर में मीटिंग को करा सकते हो। हम परमेश्वर को ब्लेस करें। ये टेलीफोन नंबर है, अगर आप चाहते हो हम आपके शहर में आके सेवकाई करें, ये टेलीफोन नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हो। हम आप तैयार हैं आपके सिटी में आके, आपके शहर में आके आपके लिए प्रचार करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और एक और आखिरी बात बोल के मैं आपके प्रार्थना करूँगा परमेश्वर के लोगों, यदि आप चाहते हो इस सेवका का एक हिस्सा बनना तो आपका स्वागत है। आपने एक टेलीफोन नंबर है, कॉल कर सकते हो। हमारे मेंटरशिप स्कूल है, हमारा भविष्य वक्ता का स्कूल है, हमारा प्रॉफिटिक स्कूल है, हमारा बाइबल स्कूल है। आप ज्वाइन करें, परमेश्वर को ब्लेस करें और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी फैमिली में हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूँ अगले शनिवार को दोबारा मिलेंगे इसी जगह से टाइम पे, नई ब्लेसिंग के साथ में, नई ग्रेस के साथ में, नई अनॉइंटिंग के साथ में। परमेश्वर को ब्लेस करें और प्रभु की ग्रेस आपके परिवार में, आपके घरों में यीशु मसीह के नाम से हो। हम एपोस्टोलिक हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में समानता के अनुसार बनाया है, ठीक अपने जैसे कामों को करने के लिए, केवल चमत्कार करने के लिए। हम ब्लेस्ड हैं, हम अनॉइंटेड हैं, हम प्रॉफिटिक हैं, हम एपोस्टोलिक हैं और प्रभु ने हमें चमत्कार करने के लिए बनाया है। यीशु मसीह के में रिसीव करें। आज से आपका डे है, आपका टाइम है, आपका सीजन है। परमेश्वर को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। आप सबको जय मसीह।